चलिए, तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? हेडिंग हमारी पड़ेगी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सेकेंड हेडिंग है ए बायोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखे हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अंतर्गत, ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, राइट। तो लिखें इसमें, इस थ्योरी को सर्वप्रथम हक्सले व हार्वे ने दिया था। लगभग 17th, 18th व 19th सेंचुरी के, लगभग 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनेक वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा, अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया। अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया। तथा इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से हुई है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से नहीं हुई है, बल्कि लिविंग मैटर से ही हुई है। बल्कि लिविंग मैटर से ही हुई है। अब ये लिविंग मैटर कैसे हैं? जैसे बल्कि लिविंग मैटर से हुई है, अर्थात इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, ये जीवों की उत्पत्ति, वातावरण में पहले से ही उपस्थित जीवों के एग, स्पोर्स, राइट, एवं सीड से हुई है। एग, स्पोर्स, सीड से हुई है। बात यहीं पे आ रही कि ये एग, स्पोर, सीड आए कैसे, है ना? ये यहां पर आकर के फंस जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये बात तो बिल्कुल तय कर दी कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, एटमॉस्फेयर में पहले से ही कुछ ऐसे जीव पाए जा रहे थे या कुछ ऐसे मैटर पाए जा रहे थे जिनसे इवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज डेड है, डिकेइंग है और उन्हीं से ही जो है ना कुछ बन गया। जैसे कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में बिल्कुल कहा गया है कि जो डेड मैटर जो थे उनसे जीवन पनपा, ठीक है। फ्रॉग, टोड्स, रेप्टाइल्स, टर्टल, इनका फॉर्मेशन हुआ मड से, मिट्टी से। तो ऐसा नहीं है। तो कीचड़ से इनका कैसे निर्माण हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि कीचड़ में पहले से कुछ एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि यार कोई भी अगर मान लो लिविंग मैटर है, उसकी डेथ होती है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करता है? उसको सड़ा देता है, गला देता है, राइट। और छोटे छोटे उसमें ऑर्गेनिज्म भी, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े, वॉर्म्स उसमें पड़ जाते हैं। तो वो वॉर्म्स कैसे डेवलप हुए? वो वॉर्म्स डेवलप हुए हैं बैक्टीरिया के कारण, ठीक। किसके कारण डेवलप हुए? बैक्टीरिया के कारण। तो ये पहले से इसी एक्सपेरिमेंट को अभी आगे किया जाएगा। अभी जो सॉन नेक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अभी तो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये सिद्ध किया कि नहीं, पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पहले से ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं या कुछ ऐसे मैटर पाए जाते हैं जो लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं या लाइफ को प्रोड्यूस करने में सहायता करते हैं, ठीक है।
लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये सिद्ध नहीं कर पाई कि एक्चुअल में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन यहां से प्रारंभ हो गया, यहां से तय हो गया कि हाँ अब हम लोगों ने सही रास्ता पकड़ा है। अब कैसे सही रास्ता पकड़ा है आगे देखते हैं। तो लिखें इसमें, लाइन से लिखें, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सिद्ध करने के लिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सिद्ध करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से लुईस पास्चर मुख्य हैं, जिसमें से लुईस पास्चर मुख्य हैं, क्योंकि इन्होंने ही सॉन नेक एक्सपेरिमेंट कराया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सॉन नेक एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। एक्सपेरिमेंट, राइट, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या लिखा, लुईस पास्चर मुख्य हैं, इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति वातावरण में पहले से उपस्थित, लुईस पास्चर मुख्य हैं जिन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति वातावरण में पहले से उपस्थित, वातावरण में पहले से उपस्थित जीवों के कारण होती है, वातावरण में पहले से उपस्थित जीवों के कारण होती है, जिसके द्वारा थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को, जिसके द्वारा थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को गलत सिद्ध कर दिया गया। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसी में एक साइंटिस्ट उठे जिनका नाम था लुईस पास्चर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसका नाम था सॉन नेक एक्सपेरिमेंट। जस्ट इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो हेडिंग डाल दीजिएगा सॉन नेक एक्सपेरिमेंट। तो लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था सॉन नेक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने ये बिल्कुल तय कर दिया कि हाँ, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो एटमॉस्फेयर में पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। अब ये सूक्ष्म जीव भी कैसे बने इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी सॉन नेक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर सॉन का मीनिंग होता है हंस से, और नेक का मतलब आप समझ गए होंगे गर्दन, यानी हंस का जो गर्दन होता है, सॉन का जो नेक होता है, उसके आकार का, उसके शेप का इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, ठीक है। उसके आकार के इन्होंने क्या लिया था, एक फ्लास्क लिया था, जिसके अंदर इन्होंने ईस्ट व शुगर के मिक्सचर को रखा। रखने के बाद में इसको काफी हीट कर दिया, जिससे पहले से जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। फिर क्या किया गया कि इन्होंने इस जो सॉन के जैसे का इन्होंने एक जो बीकर लिया, उसको इन्होंने ठंडा करके एक स्थान पर रख दिया, कई दिनों तक वो रखा रहा। उसके बाद में जब इन्होंने उस बीकर को चेक किया तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म नहीं पाए गए। समझिए इस बात को। फिर क्या किया इन्होंने, वही जो नेक जो तोड़ी थी इन्होंने इस बीकर की, ठीक है, तो नेक तोड़ने के बाद में जब इन्होंने चेक किया, उसके बाद में क्या किया, फिर इन्होंने उसी सॉल्वेंट को, या हम कह सकते हैं उसी सॉल्यूशन को काफी देर तक हीट किया, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया पनपे होंगे उनको फिर इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उतने ही दिनों के लिए, जितने दिन के लिए पहले इन्होंने रखा था, उतने ही दिनों के लिए फिर से इन्होंने खुली स्थान पर रख दिया। पहले तो हंस के आकार की ये नेक थी, ठीक है, समझिए, बीकर जो था हंस के आकार का था। अब बीकर हंस के आकार का नहीं है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। तो इन्होंने उससे कम दिनों में ही देख लिया कि जो शुगर और ईस्ट का जो मिक्सचर यहाँ पर रखा गया था, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि भैया एटमॉस्फेयर में ही पहले से कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जो जीवन को या जीवन की उत्पत्ति के लिए सक्षम होते हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो यहाँ पर वॉर्म पड़ गए थे, कीड़े यहाँ पर पड़े थे, वो तब पड़े थे जब यहाँ पर नेक को डिस्ट्रॉय करके रखा गया था। जब तक नेक लगी थी तब तक नहीं थे। क्यों? अब नेक एस आकार की होने के कारण, या नेक जो है वो सॉन के आकार की होने के कारण जो नली थी, उससे एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया था वो सीधे डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था। तो वो बैक्टीरिया जाता था, एस वाली जो आकार की नली थी उसी में फंस जाता था, तो वहां नहीं जा पाता था, जिसके कारण वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए। लेकिन जैसे ही नेक ब्रेक की गई
ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। तो बस यही लिखना है हमको इस एक्सपेरिमेंट में। तो लिखें इसमें स्पेलेंजनी एक साइंटिस्ट थे, स्पेलेंजनी। स्पेलेंजनी के प्रयोग के बाद, यानी कि एक साइंटिस्ट स्पेलेंजनी थे, इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद की बात है। स्पेलेंजनी के प्रयोग के बाद लगभग 19th सेंचुरी के बीच, 19वीं शताब्दी के बीच थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का विवाद चलता रहा। यानी कि जिन वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को ये गलत सिद्ध नहीं करना चाहते थे, जो उसके पक्ष में थे। मतलब अब इतने शताब्दी तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं रह सकता, 17th सेंचुरी में दी गई, 19th सेंचुरी में विवाद चल रहा है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में वही विवाद कर रहे थे जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को मानते थे, राइट। तो वो विवाद करते रहे। तो लगभग 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, स्पेलेंजनी के प्रयोग के बाद, ठीक है, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी क्या हुआ कि 19th सेंचुरी तक थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का विवाद चलता रहा। बाद में लुईस पाश्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगभग थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया था लगभग। नाइन से लिखें। अब इनके एक्सपेरिमेंट में क्या खास बात है तो वो लिख लें। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शुगर व ईस्ट, और जो ईस्ट है ये एक प्रकार का फंगस है, राइट। शुगर व ईस्ट के मिक्सचर को बॉईल करके एक फ्लास्क में रखा, जिसकी गर्दन शॉन के आकार की थी। इस तरीके से, जिसकी नेक शॉन के आकार की थी। तो आप देख रहे हैं कि ये एकदम एस के आकार का दिख रहा है हल्का सा, जिसकी नेक शॉन के आकार की थी। इस फ्लास्क में ईस्ट व शुगर के मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर हीट किया, यानी गर्म किया, जिसके कारण इस मिक्सचर में पहले से उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखें। कुछ समय तक फ्लास्क को ठंडा करके इन्होंने कुछ दिनों तक इस फ्लास्क को एक स्थान पर रख दिया।
तथा कुछ दिनों बाद इस फ्लास्क को चेक करने पर, यानी कि इन्होंने क्या किया, उस फ्लास्क को लिया, उसकी नेक को, यानी कि जो सॉन नेक जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो नली थी इसकी, ठीक है, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में इसके अंदर जो मटेरियल था फ्लास्क के अंदर उसको चेक किया, ठीक है, फ्लास्क को चेक किया तो इन्होंने देखा कि इस मिक्सचर में किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। इस मिक्सचर में किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, या हम कह सकते हैं एक इस तरीके से फ्लास्क लिया, ठीक है, जिसकी नेक को इन्होंने सॉन के नेक के आकार का था, लाइक दिस, इस तरीके से, जिसकी नेक किसकी तरह आपको दिख रही है, सॉन के नेक के आकार की तरह दिख रही है, राइट। और इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इनका था, इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने शुगर व ईस्ट के मिक्सचर को बनाया। और ये जो शुगर व ईस्ट का मिक्सचर है इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर क्या किया गया बेटा, हीट किया गया, जिससे इस मिक्सचर में जो भी पहले से उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है। तो यहां पर हीट करने से, ये हाई टेम्परेचर इसको देने से इसके अंदर जो पहले से उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह थे वो नष्ट हो गए। फिर इस बीकर को एक ठंडे स्थान पर रखा, दैट मीन्स इसको हमने लोगों ने क्या किया, हमने लोगों ने बल्कि लुईस पास्चर ने क्या किया, इसको एक ठंडी जगह पर रख दिया कुछ दिनों के लिए, हम कह सकते हैं एक ठंडी जगह पर, एक ठंडे स्थान पर इन्होंने रख दिया इसको। और जब इन्होंने इसको रखा तो इन्होंने देखा कि इसके शुगर व ईस्ट का जो मिश्रण है, राइट, कुछ दिनों तक रखा रहा। फिर जब इन्होंने इसको चेक किया, क्या किया, चेक किया, जब इन्होंने इसको देखा तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का, जब इन्होंने इसको चेक किया तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का, चेक करने के लिए नेक को ब्रेक किया जाएगा ना, तो नेक कर दिया गया ब्रेक, यहां पर नेक ब्रेक कर दिया गया। तो जब इन्होंने इसके मिश्रण को जब चेक किया तो इन्होंने देखा किसी भी प्रकार के नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो किसी भी प्रकार का इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया गया। ये तो इनका फर्स्ट बात हो गया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसकी नेक किसके आकार की थी, सॉन के आकार की थी, या एस के आकार की थी, एस शेप्ड हम ये कह सकते हैं, एस शेप्ड नेक यहां पर है, या हम कह सकते हैं सॉन नेक है, ये सॉन नेक है, राइट। अब देखिए यहां पर खास बात क्या है, ये एटमॉस्फेयर है ना, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है यार, वातावरण है। और वातावरण में क्या क्या है सर, वातावरण में बहुत कुछ है, जैसे कि यहां पर वायरस है, हाँ ठीक है, बैक्टीरिया है, अरे वाह बिल्कुल सही पकड़े हो आप, और एज वेल एज फंगस भी है, हाँ सर फंगस भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में, है ना। बाकी अमीबा वगैरह इनसे लेना देना नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वातावरण में उड़ते रहते हैं, ठीक है, उड़ते पंख नहीं है इनके पास में, ये इतने हल्के होते हैं कि आसपास उड़ते रहते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पार्टिकल जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये अगर मान लीजिए इनके अंदर जाते भी हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएंगे, ये आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आगे ये नहीं जा पा रहे हैं, यहां तक तो ये आ गए लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं। जब ये आगे नहीं जा पा रहे हैं तो इसके अंदर जो मिक्सचर है, इसके अंदर जो मिक्सचर है, इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा। जब इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का लिविंग एक्टिविटी भी नहीं पाया जाएगा, राइट। तो जब बैक्टीरिया नहीं तो लिविंग एक्टिविटी भी नहीं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने इस तरीके का नेक लिया और इसको काफी दिनों तक रखा, ठीक है, रखने के बाद में जब इन्होंने इसको चेक किया तो इसमें किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए गए।
लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, नई लाइन से लिखा, अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया, यानी ब्रेक कर दिया। इन्होंने फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया तथा कुछ दिनों के लिए इस टूटे हुए फ्लास्क को, ये जो नेक टूट गई है ना, इस टूटे हुए फ्लास्क को एक स्थान पर रखा, तथा कुछ समय कहने मतलब कुछ दिनों बाद, आप लिख सकते, तथा कुछ दिनों बाद इस फ्लास्क में रखे गए मिक्सचर को जब चेक किया गया तो इन्होंने इस मिक्सचर के अंदर जो शुगर व ईस्ट का था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इन्होंने इस मिक्सचर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में बैक्टीरिया, की उपस्थिति को देखा तथा इस मिक्सचर में छोटे छोटे वर्म कीड़े तथा इस मिक्सचर में स्मॉल वर्म विकसित हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एटमॉस्फेयर में पहले से उपस्थित बैक्टीरिया, ये राजा बाबू की तरह खड़ा है, पहले से उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा ही फ्लास्क के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होती है, के द्वारा ही फ्लास्क के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होती है, विकास होता है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई किसने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। लाइन से लिखें, इस एक्सपेरिमेंट के बाद या इस थ्योरी के बाद जो लुईस पास्चर ने दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इस एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की हाइपोथेसिस समाप्त हो गई थी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की हाइपोथेसिस समाप्त हो गई थी तथा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हाइपोथेसिस को प्रपोज कर दिया गया या मान्यता प्राप्त हुई या माना गया, जो भी आप लिखना चाहें, जिससे यह सिद्ध हुआ कि लिविंग से ही ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, लिविंग से ही ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति
होती है। जैसे यह सिद्ध हुआ कि लिविंग से ही या लिविंग मैटर से ही ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। समझ में आया? तो ये बात कही गई किसके द्वारा? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा गया किसके द्वारा? सॉन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया गया किसके द्वारा? लुईस पास्चर के द्वारा। ठीक है। और इससे पहले जो यहाँ पर स्पेलेंजेनी जो यहाँ पर साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया था तो वो इतना खास नहीं था। ठीक है, वो इतना खास नहीं था, जिसके कारण लोगों ने फिर भी इनके ऊपर दावा किया कि अरे यार तुम गलत हो, ऐसा नहीं है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ठीक है, वो सही कहती है, इसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो इन्हीं के बीच में एक बैठे हुए थे कौन? लुईस पास्चर साहब। ये उठे, इन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं क्या है। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा खुरापाती वाला और ये एक्सपेरिमेंट कर डाला, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूरा सिद्ध हो गया। कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया, एक दो बार नहीं, एक बार किया तो काम हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट कई बार किए जाते हैं और हर एक्सपेरिमेंट में अगर यही रिजल्ट आता है तब कहा जाता है कि नहीं ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि हम उस चीज को खोज रहे हैं जो हमको पता ही नहीं है। आप ईश्वर को खोज रहे हैं, क्या ईश्वर को देखा है कभी? नहीं देखा है, लेकिन हम खोजते हैं और एक ना एक दिन ईश्वर प्राप्त होते हैं। पता नहीं किसको प्राप्त होते हैं, हमें तो हुए नहीं अभी तक, क्योंकि हम बहुत खोज रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ क्या है कि हम किसी चीज को तब तक खोजते रहते हैं या तब तक हम जान नहीं लेते जब तक उसके रिजल्ट कई बार एक जैसे नहीं आते। ठीक है, अब एक जैसे रिजल्ट ये रहे होंगे, कई बार एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर साहब ने किया होगा बेचारे ने, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार एक्सपेरिमेंट यही रहा। तो उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं यार, जितनी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये एक स्टेटमेंट आया और यही स्टेटमेंट को इन्होंने कहा, और कहने के बाद में लोगों ने भी, मतलब अब ऐसा नहीं कि लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो इनकी अवहेलना कर रहे थे, जो इनको गलत सिद्ध कर रहे थे, जो ये कह रहे थे नहीं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ठीक है, उन लोगों ने भी क्या था, इनके एक्सपेरिमेंट को किया होगा। जब एक्सपेरिमेंट किया तब इन्होंने कहा कि नहीं यार लुईस पास्चर तुम ठीक हो, ये सही बात है, और इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, अब ये तो चलो बात हो गई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब यहां पर दो तीन थ्योरी और भी आपको याद रखनी है, जैसे कि एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद। ये पूरा का पूरा भगवान के ऊपर है। ठीक है, पूरा का पूरा भगवान के ऊपर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अंतर्गत ये कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो एक अलौकिक शक्ति या सुपरनेचुरल पावर, या हम ये कह सकते हैं कि किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? विशिष्ट सृष्टिवाद की। देन इसके बाद में एक और थ्योरी आपको पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांडवाद। कॉस्मो जो एक थ्योरी है इसको हम लोग बोलते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।